Hello guys, hope you all are doing good. This is Divya Agarwal from the channel Physicam Academy. So guys, I am in conversation with Lisa. Lisa is one of my student. She is pursuing her passion along with studies. Like she's an aspirant of IIT JAM, and along with that, she's pursuing her passion. So guys, इस particular conversation में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने passion को और अपने profession को और साथ में अपने studies को manage कर सकते हैं. Hi, good evening. कैसे हो आप? हेलो मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ लीजा। सो एक्चुअली जनता, आपके फ्रेंड्स, मैं और हम सब आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो बताइए, लीजा कौन है, लीजा कहाँ से है, लीजा क्या करती है और लीजा जो करती है वो क्यों करती है, सबका जवाब दे दो। अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट मैं लीजा फ्रॉम अन अकेडमी, बट माय रियल नेम और गुड नेम इज देवस्मिता मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, दैट इज +3 फाइनल ईयर। सो क्या अभी मैं एमएससी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और फिर उसके बाद जब हो जाएगा तो BUBHU में मिलेंगे हम सब। अच्छा, ओके, ठीक है। तो लीजा आप प्रिपेयर करो एमएससी एंट्रेंस के लिए। सो लीजा, मुझे आपके बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज पता है, दैट यू आर फॉलोइंग योर पैशन, राइट? Like guys, let me tell you one thing, that Lisa is a very good singer, and Lisa अपने passion को profession में बदल चुकी है. At present she is professionally working as a singer, and she is meanwhile she is also उसको continue कर रही है, and उसके साथ में competitive exams के लिए जैसे कि MSc entrances एंड उसके साथ में हमारे आईआईटीज इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर रही है। लीजा का ख्वाब है कि वो केमिस्ट्री के साथ कुछ करे, केमिस्ट्री के साथ रिसर्च और समथिंग करे। वो लीजा ही बताएगी एग्जैक्टली उसका क्या ख्वाब है, बट उसके साथ में शी इज परस्यूइंग योर हर पैशन। सो लीजा, आई जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट योर पैशन, प्लीज सबको बताइए। तो मेरी पैशन की शुरुआत तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा सिंगर कम कंपोजर हैं। हम प्रसार भारती और हम ये बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो। तो उसमें से मेरी मतलब सिंगिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। और फिर मैं ज्यादा सीरियस नहीं थी पहले, बचपन से मतलब ऐसे ही घूमती रहती थी और ऐसे ही गाती रहती थी और ऐसे छोटे मोटे प्राइजेस ले आती थी। और उसके बाद जब मेरी 8th क्लास हुई, 8th स्टैंडर्ड में मैंने अपने पापा के गुरुजी मतलब पंडित एमेश्वर राव के पास गई और उनसे सीखना शुरू कर दिया था। और तब से मतलब मैं गाने के लिए पागल हो चुकी हूँ। मतलब ऐसा हो चुका है कि अगर मैं मैथ करूँ या फिर ऑर्गेनिक्स करूँ तो अगर गाना नहीं गाऊं तो वो सॉल्व नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन हो गया है मेरी। अच्छा, तो यही सब है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है लीजा, बट इस चीज में मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो इनका क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनमें जैसे आप में एक एक्स्ट्रा ये टैलेंट हो गया, गॉड गिफ्ट हो गया कि यू कैन सिंग लाइक अ लाइक अ बर्ड, और यू कैन से बहुत ही अच्छे से आप गाती हैं, मैंने आपको सुना है बहुत बार। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, बट जस्ट वो जो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है ना कि जो हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, या जो समाज के लोग हैं, या मतलब सबको ऐसा लगता है कि इफ somebody have opted साइंस, ठीक है, तो उसको ना बीएससी या फिर आईआईटी से जाके कुछ करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए। तो अब उस चीज में समाज सपोर्ट करे ना करे, आपके जो पेरेंट्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। सो अब आपको, आपके केस में क्या आपको पेरेंट्स वगैरह, आपने ऑलरेडी बताया कि आपके पेरेंट ऑलरेडी आपको सपोर्ट करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनके पास पैशन है, मतलब दे नो व्हाट दे आर गुड इन, बट स्टिल जस्ट बिकॉज दैट टैग ऑफ आईआईटी, जस्ट बिकॉज वो जो प्रेशर होता है कि नहीं मैं तो बहुत पढ़ चुका हूँ, अब उसके लिए मुझे आईआईटीज में जाना, अदरवाइज मेरी नाक कट जाएगी समाज में, या मेरे पेरेंट्स को लो फील होगा अगर मैं एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, या एक डॉक्टर, या एक हाई अच्छा प्रोफेशन ऐसा नहीं लिया तो मेरे को एक अच्छा फील नहीं होगा, आई विल नॉट बी गुड। सो आप इस बात से कैसे सहमत है, मतलब आपको क्या लगता है कि पैशन को फॉलो करना कितना जरूरी है, और क्या, कैसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, और स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि उनको
कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए इसी फील्ड में, जिनका जो भी पैशन है उनका, लीजा? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स तो अपनी जगह सही है, क्योंकि बच्चे अगर कैरियर पर नहीं जाएंगे, कैरियर पर फोकस नहीं करेंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। तो उनको अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए जो कि सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स की, ये मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मतलब पेरेंट्स भी सपोर्ट करें अपने हिडन टैलेंट्स को लेके, अपने पैशन को लेके, अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो प्लीज आप सपोर्ट करो। क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब जो जो छोटे शहर से होते हैं, छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, उनके इधर सिंगिंग वगैरह, डांसिंग, ये सब अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ये बुरा चीज है ऐसे मान लेते हैं लोग, लेकिन ये अच्छी चीज है। मतलब लता जी, आप एग्जाम्पल ले लो, लता जी वो तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाए थे, लेकिन इतने अच्छे सिंगर है, इतने लेजेंड है, हम सब उनको मानते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि अपने पैशन को फॉलो करके जाते हैं। लेकिन हाँ, इतना भी ऐसे मत करो कि पूरा पैशन पर ही उतर जाओ। कुछ तो पढ़ाई करो, जैसे कि एटलीस्ट अगर पैशन फॉलो नहीं हो पाता है तो अपने जो पढ़ा है या फिर जो कुछ किया है उसके अंदर आप कुछ तो सक्सेसफुल हो पाओगे। ऐसे ही करो, यही मेरा सजेशन है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो इंसान, जो स्टूडेंट का पैशन होता है वो उसको फॉलो जरूर करना चाहिए अलोंग विद द स्टडीज। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट पैशन पे उनको फाइनेंस से सपोर्ट नहीं हो रहा है, फाइनेंस से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या कभी कभी पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे कोई बच्चा, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे डांसर्स हैं, तो दे जस्ट वांट टू ऑप्ट देयर कैरियर एज अ डांसर, बट जस्ट बिकॉज वही जो आपने कहा था कि समाज में और कई लोग जो ऐसे विलेज एरिया के लोग होते हैं, तो दे डोंट एक्सेप्ट दिस एज अ प्रोफेशन। उनको ये लगता है कि अगर इवन अगर आप एक यूट्यूबर भी हो या आप एक व्लॉगर हो, तो अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी दे थिंक दैट ये कोई प्रोफेशन नहीं हुआ। प्रोफेशन का मतलब है डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर और प्रोफेसर और समथिंग लाइक दैट। इफ समबडी इज अ सिंगर और डांसर और आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो वो एक रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है अकॉर्डिंग टू द समाज। ओके, तो ये तो बात ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है दूसरे लोग आपको क्या कहते हैं। बट एज अ स्टूडेंट आप कैसे अपने पैशन को और अपने स्टडीज को बैलेंस करो? बिकॉज लीजा, आई नो दैट यू आर इन बीएससी थर्ड ईयर, यू आर प्रिपेयरिंग सेमेस्टर के एग्जाम्स आपके अभी कल ही खत्म हुए हैं सपोज। उसके साथ में आप सिंगिंग को रेगुलरली आप जाते हैं, आपने बताया था आप रियाज वगैरह काफी करते हैं। उसके साथ में आपने बोला कि आप आईडी जैम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, एमएससी एंट्रेंस के लिए हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये सब चीजें आप मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि मैम हमसे अपना कॉलेज और अपनी कंपटीशन को ही हम नहीं बैलेंस कर पाते हैं, तो साथ में पैशन को भी परस्यू करेंगे। जैसे कुछ बच्चे क्रिकेटर्स, क्रिकेट खेलना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो वो दे जस्ट डोंट गिव टाइम। सो हाउ यू बाइफोकेट फुल डे, फुल वीक फॉर योर पैशन, प्रोफेशन, सिंगिंग, स्टडीज, कॉम्पिटिशन, कॉलेज, एवरीथिंग? सो प्लीज इसको आप बता दीजिए लीजा। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है रियाज से। मैं जब रियाज उठती से? हूँ, फ्रेशन अप होके ओके। मैं रियाज स्टार्ट करती हूँ। और फिर उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मेडिटेशन भी कर लेती हूँ थोड़ा समय। और उसके बाद कॉलेज जाती हूँ, क्योंकि हमारी सुबह कॉलेज होती है। तो उसमें मैं ज्यादातर क्लासेस नहीं करती, सच्ची बताऊं तो मैं बस प्रैक्टिकल्स फॉलो करती थी। और ऐसे ही कुछ क्लासेस, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होते हैं उसे बस अटेंड करती हूँ। और उसके बाद अन अकेडमी पर आ जाती हूँ। आपसे क्लास करती हूँ, शिखा मैम से क्लास करती हूँ, अनिल सर से, योगी सर से, सबसे क्लास करती हूँ। और फिर मेरी प्रिपरेशन चालू हो जाती है। ओके। और उसके बाद कभी कभार मतलब ऐसे होता है कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हमें जाना पड़ता है सर के पास, अपने गुरुजी के पास, उन्हें उनसे सीखना होता है। और बाकी टाइम हम लोग रियाज ही करते हैं। ओके, तो मतलब रियाज तो एक तरह से मेडिटेशन ही हुआ ना। जैसे हम तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या इवन अगर आप लाइफ में भी अगर आप ग्रेड अप होना चाहते हो, एवरी डे यू वांट टू परफॉर्म बेटर, देन अगर आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं और रात को सोने से पहले आप मेडिटेशन करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी मोर काम, क्वाइट, दैट इज अ मेंटल एक्सरसाइज।
सो लीजा, आप तो रियाज के थ्रू ही उस चीज को परस्यू कर लेते हो, तो आपको तो ज्यादा फोकस्ड फील होता होगा। तो क्या, जैसे जो स्टूडेंट सिंगर नहीं है, तो क्या वो रियाज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मेडिटेशन से? लाइक इज दैट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक? फोकस, हम ओवरऑल तो लोग तो फोकस। बेसिकली रियाज इसीलिए करते हैं, स्टार्टिंग में जब रियाज शुरू करते हैं तो हम लोग पहले ओम करते हैं। उसके अंदर जो पावर होती है ओम के अंदर, तो उससे हमें बहुत सुकून मिलता है, हम लोग बहुत काम हो जाते हैं और हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है टुवर्ड्स आवर गोल। तो ये एक अच्छी बात होती है मेडिटेशन की। और उसके बाद हम लोग रियाज इसलिए करते हैं ताकि हमारे नोट्स सही लगे, हम और ज्यादा अच्छे गा पाए, वॉइस मॉड्यूलेशन ज्यादा अच्छी हो, इसलिए हम लोग रियाज करते हैं। तो लीजा, और जो एक सिंगर जो नहीं भी है हम्म, वो भी फॉलो कर सकते हैं। ओके। सो लीजा, जो आपने ये बोला कि आप जो रियाज से पहले ओम बोलते हो, ओम इटसेल्फ उसमें काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती हैं। इट इज अ वाइब्रेशन ओनली। ओम एक्चुअली एक वर्ड नहीं, दैट इज अ वाइब्रेशन। जब आप बोलते हो तो आपकी सारी बॉडी के जितने भी ये इंद्रियां बोलते हैं या सेंसेस बोलते हैं, उन सब में वाइब्रेशन आती है बहुत अच्छी। 5 इंद्रियां, हाँ वो। हाँ हाँ। तो लीजा, अगर कोई स्टूडेंट लाइक फॉर एग्जांपल ओम से स्टार्ट करता है अपने दिन को, मेडिटेशन नहीं कर रहा है मान लो, तो आप बता सकती हैं कि हाउ दे कैन ये ओम कैसे करना है? लाइक कैसे, एक तो होता है ना एब्डोमिनल से करते हैं, एक होता है नॉर्मल ऊपर से। आप एक बार करके दिखा दें सो दैट स्टूडेंट्स अगर फॉलो करना चाहें तो दे कैन। एक हम नाभि से करते हैं, एक हम गले से करते हैं और एक इधर से करते हैं। तो ओके। इन 3 चीजों में एक ही फर्क है जो कि बहुत कॉमन है और सबको पता है, लेकिन जो नाभि से होता है मेडिटेशन या फिर हम लोग जो ओम उच्चारण करते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए क्योंकि उससे ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमेशा ओम नाभि से ही करना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। ये लोअर एब्डोमिनल था। और उसके बाद जब हम गले से गाते हैं, फिर हम जब इधर से गाते हैं, इस सब के फर्क होते हैं। मतलब आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि नाभि से जितना वाइब्रेशन आवाज आ रहा different। है उतना हम्म गले से या इधर हम्म से नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आई हैव तो सीन। यही एक चीजें हाँ। सब फॉलो करते हैं। सो उससे भी मतलब माइंड फोकस होता है। जैसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आई नो दैट ओम, इफ यू जस्ट आप ओम का उच्चारण भी करते हैं तो उससे भी आप काफी ज्यादा काम क्वाइट और पीसफुल हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। उसके बाद में यू कैन स्टार्ट विद योर मेडिटेशन, राइट? सो बहुत ही बढ़िया लीजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी चीजें जानने को मिली। सो लीजा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? लाइक क्या करने वाले हो आप? सिंगिंग के साथ में आप आईआईटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो चूज करने को अगर मिले तो मैं आईआईटी में जाना है। एक बार आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि मैं आईआईटी खड़गपुर में थी, शंकर महादेवन समथिंग समथिंग, तो जनता को भी बता दो एक बार। तो वो स्टोरी मेरी आईआईटी के ड्रीम की मतलब तो ये आपने, पहली स्टेप बता दो आप ऐसे ही। ओके। तो मैं जब 11th स्टैंडर्ड की थी, तो उस टाइम एक कंपटीशन हुआ था शंकर महादेवन एकेडमी से, जो कि शंकर महादेवन जी की एकेडमी है। उसमें एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता था और उसमें मैंने एक गाना गाया था, जो भेजी थी दुआ। और फिर मतलब इतना भी अच्छा नहीं गाया था, लेकिन लगभग 20 या 30 हजार से बच्चे वो फॉर्म किए थे। और फिर जब मेरी 3 राउंड्स हुआ था उसमें, और जब मैं फाइनल में पहुंच गई तो मतलब मैं शॉकिंग में थी कि कैसे कैसे मैं पहुंच गई। इतना तो अच्छा नहीं गाया था, इतना तो बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं दिया था, फिर भी मैं पहुंच गई। और उसका फाइनल प्रोग्राम जो हो रहा था वो आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में हो रहा था, लेकिन आईआईटी का खड़गपुर। अनफॉर्चुनेटली, हाँ जी, ओके। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उधर नहीं गई बिकॉज कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और उसी बात का बहुत अफसोस होता था। और फिर उससे मैंने एक माइंड सेट किया कि अगर
मैं उधर नहीं जा पाई, मतलब आईआईटी में मुझे चांस मिला था जाने को, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं कुछ ऐसा करूँ, या पहले तो एक अच्छी सी पढ़ाई कर लूँ ताकि मैं आईआईटी में जाके पढ़ सकूँ अच्छे से, और फिर अगर ये नहीं होता तो मैं ऐसा कुछ करूँ, मतलब सिंगिंग से या फिर कुछ भी, जैसे आईआईटी मुझे बुलाए। ओके, ये मेरा ड्रीम है। क्योंकि वही मतलब जैसे आप एक्सपोजर की बात कर रहे हो, मतलब आप आईआईटी जाना चाहते हो कि ताकि जो एक्सपोजर है वो आपको आपके नॉर्मल जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां पे नहीं मिलेगा। अगर आप सिंगिंग के लिए कभी जाते हो तो फिर फ्रॉम एन आईआईटी यू विल गेट लॉट्स ऑफ गुड एक्सपोजर, तो फॉर दैट यू वांट टू गो, राइट। सो अगर आपसे सीधा कहा जाए कि सिंगिंग एक तरफ एक जगह पे सिंगिंग खड़ी हुई है कि यू आर लाइक सेलेक्टेड इन सिंगिंग, एंड एक जगह में यू हैव टू गो फॉर research in chemistry, so what you will do, and it is not allowed कि आप दोनों को select करो, तो आप क्या select करोगे? जाहिर सी बात है, मैं मतलब पहले तो रिसर्च को ही एक्सेप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है वो केमिस्ट्री के बिना अधूरी है, तो केमिस्ट्री इसलिए मैं अधूरी है? उससे ही अरे वाह, फॉलो करना चाहती ये हूँ। बात सारे केमिस्ट्री वाले बच्चे सुन रहे हैं। केमिस्ट्री के बिना भी जिंदगी अधूरी हो सकती है। ओके। बचपन से केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स से खेलना मुझे बहुत पसंद है, और उसके खेलना, बाद जब खेलो बेटा खेलो। 11th क्लास में आ गई तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा ही फेवरेट हो गई। अच्छा। इसलिए मुझे जो भी करना है केमिस्ट्री में ही करना है। अच्छा, और केमिस्ट्री। गाना तो ऐसे ही फॉलो करती हूँ, तो हाँ वो तो कभी ना तो हो ही जाएगा। हाँ, सही बात है, उसमें तो आप अभी से ही सिंगिंग तो मैं सक्सेसफुल फॉलो हो। ही करती बिल्कुल बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ओके, बहुत ही नहीं, बढ़िया। अभी तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया। सो स्टूडेंट्स की ऑब्वियसली डिमांड तो होगी आपसे, आप गाना सुना दो एक, मतलब आप कैसे कनेक्ट हुए आप हमसे, और फिर आप एक अच्छा सा गाना सुना दें, ये भी एक बता देना, मतलब गाने के बाद बता देना आप हमसे कैसे कनेक्ट हुए, एंड एक अच्छी सी गाना, हम सबकी डिमांड है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल से ही लो आशा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। सबकी तरफ से। ये गाना आपको डेडिकेटेड था, क्योंकि थैंक आप मिले तो मैं काबिल हो गया। थैंक यू सो मच, आप ऑलरेडी काबिल थे, आप हमें मिले तो हमें आपको जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा लीजा। थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया, मुझे डेडिकेट किया, थैंक यू सो मच। एंड यस, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने गाया। आई रियली विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड लीजा, डेफिनेटली आप इतने टैलेंटेड हो, नॉट ओनली थैंक यू मैम। पढ़ाई ऑल्सो, इतना ज्यादा अच्छे से आप पढ़ते हो, मेरे साथ रेगुलर आते हो आप क्लासेस में, और बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, राइट। सो और जो सॉन्ग्स वगैरह है उसमें तो आप ऑलरेडी हो ही परफेक्ट, राइट। सो लीजा, जरूर आपसे मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू मी एंड टू आवर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।